हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग सिंह क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स का एक और कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है फैक्टर्स। हम फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम जो चीज समझने की कोशिश करेंगे वो है डेफिनेशन। जब तक आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी किसी चीज की तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले जो आपकी डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी है वो है फैक्टर को डिफाइन करने का जो तरीका है, ए होल नंबर एक्सेप्ट वन विच कैन डिवाइड ए नंबर कंप्लीटली। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली होल नंबर होते हैं, एक को छोड़ के, जो किसी भी नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दे। सो पूरी तरह कोई भी नंबर कब डिवाइड होता है? जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर समझें तो मैंने यहाँ पे 20 लिया है, ठीक है। तो और यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड किया है, तो 5 4 जा 20। सो 20 माइनस 20 इज 0। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो नंबर 5 है ये आपका क्या है? 20 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो 5 क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया 20 का। तो एग्जाम्पल लें तो 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इज 20। तो अगर हम बात करें 5 क्या है, 20 को 4 टाइम्स से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा और आपका 20 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे अगर 4 लेते हैं, ठीक है, तो ये 4 आपका कितने पे जाएगा? 20 पे। 4 5 20 होता है। तो ये भी क्या कर रहा है? आपके 20 को रिमाइंडर इसमें भी माइनस करने के बाद 0 ही आएगा। तो ये भी क्या है? कंप्लीटली आपका डिवाइड कर रहा है 20 को। तो 4 भी क्या हो गया? 4 इज ए फैक्टर ऑफ 20। ऐसे ही 5 आपका 4 टाइम्स पे जाता है और ये पूरी तरह 20 को डिवाइड करता है। तो 5 क्या हो गया? इसका फैक्टर हो जाएगा 20 का। तो आइए हम कुछ नंबर्स का फैक्टर निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने वो 15 लिया है। तो आपको ये देखना है कि जो 15 है किस किस टेबल में आता है। तो हम 15 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, कितने डिफरेंट वेज है जिसके जरिए हम 15 को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने रिप्रेजेंट किया है 1 इंटू 15। एक को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आंसर आएगा। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट नंबर देखें तो 3 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। 3 5 जा 15। ऐसे ही 5 3 जा 15 होता है और 15 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो भी हमें 15 मिलेंगे। तो ये इतने तरीके हैं, डिफरेंट वेज है जिनके जरिए हम 15 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको जब हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन कितना आएगा? 15 ही आएगा। तो ये जो नंबर है यहाँ पे 1 3 5 और 15, ठीक है, ये क्या है? इस 15 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। अगर 1 को हम 15 टाइम्स लिखेंगे तो आपका रिमाइंडर 15 नहीं, आपका आंसर 15 आएगा। 15 माइनस 15 इज को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये क्या, इसका क्या मतलब है? ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। एक और मैं अगर आपको एग्जांपल समझाऊं तो इसी का, तो यहाँ पे आप देखोगे ये 5 है। अगर हम 5 को 15 से मल्टीप्लाई 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 होता है। तो 15 माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा? आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब है? 5 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है आपके 15 को। तो 5 एक फैक्टर हो गया आपका 15 का। ऐसे ही अगर हम 3 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 3 को 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा? 3 5 जा 15 होता है। तो इस केस में भी क्या है? हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है डिवाइड करने के बाद। तो 3 भी क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया आपका 15 का। तो इसी तरीके से 15 1 जा 15 होता है। तो ये कंप्लीटली आपका जो रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। अगर हम 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 1 पे जाएगा। 15 1 जा 15 और 15 माइनस 15 इज 0। तो ये जो नंबर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करे हैं ये सारे क्या हैं? एक तरीके से फैक्टर हो गए आपके 15 के, क्योंकि ये इन नंबर्स के जरिए हम 15 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो 1 3 5 एंड 15 आर फैक्टर्स ऑफ 15। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल नंबर थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं 60, तो हम देखेंगे कि 60
60 किस किस के टेबल में आता है? अगर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो 60 आएगा। ऐसे ही 2 को हम 30 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 से 60 होता है। 3 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 60 मिलेगा। ऐसे ही 4 को हम जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जा 60 होता है। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 60 आएगा। 12 5 जा 60। ऐसे ही 6 10 जा 60 होता है। अभी इसी का रिवर्स कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 60। 12 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 60। 15 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 60। 20 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 60। ठीक है। और 30 मल्टीप्लाई बाई 2 इज ऑल्सो 60। सो मैं देखता हूं कि ये जो जितने भी हमने नंबर लिखे हैं इनमें हमारा ये कंप्लीटली इनको डिवाइड करता है कि नहीं करता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या क्या यहाँ पे 3 लिया है। अगर हम 60 को, ठीक है, अगर हम 60 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 0 0 तो 320 जा 60 होता है। रिमाइंडर आपका 0 हो गया। तो 3 क्या हो गया? आपका फैक्टर हो गया 60 का। तो उसी तरीके से जो ये यहाँ पे मैंने नंबर लिखे हैं ये सारे क्या है? किसी ना किसी फॉर्म में आपके फैक्टर्स है 60 के। जैसे 1 हो गया आपका, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया और 30 हो गया। ये सारे क्या हो गया? आपके 60 के फैक्टर्स हैं ये। क्योंकि ये सारे नंबर आपके किसी ना किसी फॉर्म में 60 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। और जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस केस में हम कहते हैं कि वो नंबर आपका कंप्लीटली डिवाइड हो गया है एक पर्टिकुलर नंबर से। तो यहाँ पे 32 जा 60 मतलब 2 पे जाएगा 60 तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये सारे क्या फैक्टर हैं? ये सारे आपके फैक्टर्स हैं किसके? 60 के। सो 1 2 3 4 5 और 6 10 12 15 20 60 आर द फैक्टर्स ऑफ 60। तो स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो में बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा कि कैसे हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। सो फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझनी होगी कि वो नंबर आपका कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। आपका रिमाइंडर उसको डिवाइड करने के बाद 0 आना चाहिए तो ही वो नंबर किसी नंबर का फैक्टर होगा। ठीक है।